तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर लाइट चैप्टर जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 168 के। तो क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस जो है उसको डिफाइन करना है। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको हमें बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस कैसे होता है, पहले मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है। ये इसका बैक पार्ट है मिरर का, ये सिल्वर कोटिंग होती है प्रोटेक्ट करने के लिए मिरर को, ठीक है। इतना जो मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम डैश से, ठीक है। ये इतना मिरर है। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। तो अगर मैं इस स्पेयर को पूरा कर दूं तो ये इस तरह से एक स्पेरिकल ग्लास बन गया। इस स्पेरिकल ग्लास में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इतना जो बैंड इन है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कॉन्केव सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, जो अंदर की तरफ बैंड है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कॉन्केव मिरर होता है इस स्पेरिकल ग्लास का। अब इस स्पेरिकल ग्लास में जो सेंटर होगा यहाँ पर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से पास होती है जो एक लाइन जाती है, ये पूरी पोल पर आके मीट करती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स से शो करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये मिरर जो है, जो कॉन्केव मिरर है एम से एम डैश, इसको हम एपरेचर कहते हैं और इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज जा रही हैं, कुछ लाइट रेज जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पर एक पॉइंट है जहां पर आके मीट करती हैं, ठीक है। ये यहां आकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं यानी कन्वर्ज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आकर ये कन्वर्ज हो जाती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या सिर्फ फोकस कहते हैं। ये हो गया एफ, ठीक है। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा रेडियस होगा फोकल लेंथ उसकी हाफ होगी, ठीक है। फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस जितना भी है फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी हाफ होती है, क्योंकि ये सेंटर और पोल का मिड पॉइंट है। तो अब बात आई थी प्रिंसिपल फोकस की। तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज जा रही हैं वो कन्वर्ज मीट करती हैं, या कन्वर्ज का मतलब है कम क्लोज, पास आ जाती हैं एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पर आ जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है उस पर आ जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 यानी 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे मिरर का नाम बताना है जो इरेक्ट और इनलार्ज मतलब बड़ी इमेज दे, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दे, और इरेक्ट दे। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, सीधी हो, यानी कि उसका जो टॉप हो वो ऊपर हो, अप होना चाहिए, और जो बॉटम है वो नीचे होना चाहिए, इस तरह की इमेज देता है, उसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिरर है, वो है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर सिर्फ एक केस में इरेक्ट इमेज देता है, बाकी सारे केसेस में वो कौन सी इमेज देता है, इन्वर्टेड, ठीक है।
लेकिन फिर भी हमने कॉनकेव मिरर क्यों कंसीडर किया, क्योंकि वो इरेक्ट और इनलार्ज दोनों इमेज देता है, इरेक्ट और इनलार्ज। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, लेकिन वो कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है। कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो है वो इनलार्ज बनाता है। तो यहाँ पे इनलार्ज पूछिए ना, इसलिए हमने कॉनकेव मिरर लिखा है, ठीक है। इट गिव्स इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। इनलार्ज तो देता ही है, लेकिन इरेक्ट एक में ही देता है। और वो कब है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था, पोल और फोकस इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रिफेयर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है। तो उसके दो रीज़न है। पहला यह है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, जबकि कॉनकेव जो है वो एक ही केस में इरेक्ट बनाता है, बाकी में वो इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पहला रीज़न ये है। और दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, ड्यू टू विच ए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। इससे क्या होगा, मिरर में जो पीछे का जो ट्रैफिक है उसका वाइड व्यू आएगा, ठीक है। छोटी इमेज बनाता है ना, तो जो ड्राइवर है उसको वाइड व्यू नजर आएगा जो उसके पीछे ट्रैफिक है। ये दो रीज़न है कि जो व्हीकल्स हैं उसके रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 171 स्टार्ट करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर वूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी हम इससे पहले वाले पेज में क्वेश्चन करके आ चुके हैं। फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो 32/2 कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो देखो कॉनकेव मिरर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है। ये मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो 3 टाइम मैग्नीफाई है। तो मैग्नीफाई मतलब मैग्निफिकेशन हमें दे दिया 3, मैग्निफिकेशन m हमें गिवन है 3, क्योंकि यहाँ पे इमेज का नेचर भी बताया है। इमेज कैसी है, रियल इमेज। आप याद रखेंगे जब भी इमेज रियल होती है तो m जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, जब इमेज हमारी रियल होती है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो m की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, पोल से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा जाता है हमेशा। तो ये u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है, ये मिरर है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है उनकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। तो u हमारा -10 सेंटीमीटर है। इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन हमने -3 लिया है, ठीक है। और m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। मिरर में m इज इक्वल टू -v/u होता है। m की वैल्यू हमने रखी -3, ऊपर -v और u की वैल्यू है -10। इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो v हमारा -30 सेंटीमीटर आएगा। ये पूछा है ना इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, तो v कहाँ होगी, मिरर के सामने ही होगी। कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर के।